Hello, Ankita ji. Thank you for joining. Hello, everyone. Hello, Joginder ji. Hello. Sarita ji, hello. You cannot join me on this video. I'm sorry. आप सिर्फ देख सकते हैं. Nusrat ji, hello. Thank you all for coming at this time, 10 o'clock, and we welcome our American audience as well at this time. Good morning to everyone across the globe, and good evening to everyone in India. Namaste. आशीष जी हेलो, राहुल जी हेलो, कैसे हैं सब लोग? ओके, आई थिंक वी हैव अ गुड नंबर ऑफ ऑडियंस एंड वी कैन स्टार्ट. इफ आई एम ऑडिबल, प्लीज शो अ थम्स अप. Okay, so thank you all for joining, and thank you Amul for giving me this opportunity. Monday to Friday you are going to see me every day at 10 p.m. except for Friday at 9:30 p.m. I am going to be doing a frappe series, and every day a new type of frappe जिस पे हम बहुत बाहर जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ. It's a good feeling to go out for coffee or milkshakes etc. or for any beverage, but they are very expensive. और अगर आप घर में ही ऐसा कुछ बनाना सीख जाए तो नथिंग लाइक इट. सो आई एम गोइंग टू बी शोइंग यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैपेज एवरी डे जो बाहर बाज़ार में काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और आप घर में उसको चुटकी में बना सकते हैं एंड बहुत ही डिलीशियस तरीके से. Okay, so today the frappe that I am going to begin this series with is called Greek frappe. Okay, so जो Greek frappe है, it's the original authentic type of frappe. जैसे frappe शुरू हुआ था. frappe होता क्या है? It's not exactly cold coffee because cold coffee में सिर्फ milk, sugar और coffee होती है या आइसक्रीम भी होता है. But what a frappe is, it's a combination of hot water, ice, sugar and milk. ओके, दिस इज़ हाउ इट इज़ मेड. इसका बनाने का तरीका अलग होता है. और ग्रीक्स जो होते हैं यानी ग्रीस के लोग, उनका ये एनर्जी ड्रिंक होता है. दे स्टार्ट देयर डे विद दिस आइसी कोल्ड फ्रैपे, और इट्स वेरी पॉपुलर इन एनी लाइक आप किसी भी कैफेटेरिया में जाएंगे लाइक बारिस्ता, कैफे कॉफ़ी डे, स्टारबक्स एट्सेट्रा एंड कोस्टा कॉफ़ी एट्सेट्रा. जो भी आपके सिटी में है आपको ये ग्रीक फ्रैपे वहाँ पे मिलेगा. एंड तो चलिए आज सीखते हैं ग्रीक फ्रैपे बनाना विथ सम डिलिशियस अमूल प्रोडक्ट्स. एंड मैं ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बट बाज़ार में बहुत कॉस्टली होती है बिकॉज वी डोंट नो द राइट टेक्निक टू मेक इट. सो लेट्स बिगिन विद इट. थैंक यू राजकुमार जी, विनय जी, अर्पिता अग्रवाल जी, अशोक जी, प्रियंका जी, निशान जी, पल्लवी हाय, आई सी यू, चंद्रकांत जी, रेणु जी, and so many others who have joined. So let's quickly begin our recipe. Okay. मैं इसे बहुत सिंप्लीफाई करके आपको आज ये बताने वाली हूँ. रेसिपी बहुत ही सिंपल है लेकिन ये टेक्निक हमें पता नहीं होती है किस तरह से कैफेज में इसे बनाया जाता है. आज हम इसको सिंप्लीफाई करके बनाएंगे. ओके, इसके लिए आपको कोई फैंसी गैजेट्स की ज़रूरत नहीं है. अगर है आपके पास तो मैं उसका भी ऑप्शन बताऊंगी, और नहीं भी है तो मैं आपको उसका भी ऑप्शन बताने वाली हूँ. ठीक है. सो ऑल यू नीड टू बिगिन विथ इज अ गुड ग्लास ऑफ दिस सॉर्ट. कोई भी एक कांच का इस तरह का ग्लास ले लीजिए जैसे कैफे में होता है अवेलेबल. ठीक है. पहला इंग्रेडिएंट हम डालेंगे दैट इज शुगर. मैं आपको 1 ग्लास ऑफ फ्रैपे बताऊंगी बनाना, उसका प्रोपोर्शन मैं आपको बताने वाली हूँ. ओके, सो उसमें हम ऐड करेंगे अबाउट 1.5 टीस्पून्स ऑफ शुगर. ओके, देन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू ऐड कॉफी. कॉफी मैं लेने वाली हूँ अबाउट 3/4
teaspoons. जब तक कॉफी थोड़ी डार्क और बिटर ना हो मजा नहीं आता है. आई होप दिस ग्लास इज कंफर्टेबली सीन बाय ऑल ऑफ यू. दिखाई दे रहा है? यस, आई थिंक यस. अब इसमें हमें डालना क्या है? मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी है, प्लेन गर्म पानी. ओके, मैं कुछ टीस्पून्स पानी इसमें डाल दूंगी. आई एम एडिंग अबाउट 3 टीस्पून्स. 1.5 टीस्पून मैंने शुगर ली, 3/4 टीस्पून मैंने कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर, जो भी आपके घर में यूज़ करते हैं, जो भी ब्रांड, वो आप ले सकते हैं. अभी मैंने इसमें 3 टीस्पून्स पानी डाला है. मे बी लिटिल मोर, 1/2 टीस्पून मोर. ओके, मैं यूज़ करने वाली हूँ एक फ्रॉथर ऑफ दिस काइंड, जो कि मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है. अगर आपके पास ये फ्रॉथर नहीं है तो जैसे हम घर में बनाते हैं फेटी हुई कॉफ़ी या विप की हुई कॉफ़ी, आप उसी तरीके से बना सकते हैं. पानी की क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ेगी. मैंने यहाँ अबाउट 3.5 टीस्पून पानी डाला है. वो उसकी जगह आप डालेंगे 1.5 टीस्पून पानी, और आप एक नॉर्मल स्पून की मदद से उसे विप करेंगे. ठीक है? या आपके पास एक इलेक्ट्रिक बीटर हो, आप उससे भी कॉफ़ी बहुत सारी एक साथ बीट करके रख सकते हैं, लाइक अबाउट 7 to 8 कप्स या 7 to 8 ग्लासेस के लिए. उसको फ्रिज में आप एक एयर टाइट कांच के कंटेनर में अप टू 3 to 4 days स्टोर कर सकते हैं. सो इन केस इफ यू हैव एन अपकमिंग पार्टी या गेस्ट्स आने वाले हो तो आप पहले से ही उसको प्रिपेयर कर सकते हैं. सो इट इज सिंपल. हमें कॉफी को विप करना है. जब आप इस तरह का इलेक्ट्रिक गैजेट अगर यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ मिल्क फ्रॉथर. ओके, अगर इस तरह का गैजेट आप यूज करते हैं, पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है. ओके, सो अगेन आई एम टेलिंग द प्रोपोर्शन. 1 ग्लास फ्रैपे बनाने के लिए, ग्रीक फ्रैपे बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 टीस्पून ऑफ शुगर, ग्रैन्युलेटेड शुगर, नॉर्मल शुगर, पीसी हुई शुगर मैंने नहीं ली है, उससे फ्रॉथ अच्छा नहीं आता है. मैंने लिया है 3/4 टीस्पून इंस्टेंट कॉफी पाउडर, जो भी ब्रांड आप यूज करते हैं घर में वो आप ले लीजिए. और मैंने अबाउट 3.5 to 4 टीस्पून वार्म वाटर डाला है. अगर आप इसे स्पून की मदद से फेंटने वाले हैं तो आप लेंगे अबाउट 1.5 टीस्पून ऑफ वाटर. ठीक है? सो अब मैं इसको फ्रॉथ करना स्टार्ट कर रही हूँ. फ्रॉथिंग टेक्निक होती है इसकी, आई शो इट यू. कभी इन केस फ्यूचर में आप इसे बाय करेंगे, देन इट विल बिकम ईजियर फॉर यू. इसे ऑन करके जस्ट यू हैव टू गो लिटिल अप एंड डाउन इन दिस. ओके, और आप देखेंगे कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसमें फ्रॉथ जनरेट हो रहा है. आई थिंक आई जस्ट रिमूव दिस सो दैट मोर क्लियरली आपको दिखेगा. आई होप दिस इज विजिबल. हम बना रहे हैं ग्रीक फ्रैपे, जो कि कैफेटेरियाज में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है. वी आर मेकिंग दिस एट होम टुडे. It's a good way of enjoying with your friends at home. थोड़ा सा पेशेंस का काम है. जैसे हम कॉफ़ी फेंटते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा फेंटने में टाइम लग जाता है. फ्रॉथर के साथ भी यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट. आप पहले से इस तरह से कॉफ़ी विप करके रख सकते हैं. ओके, इट्स वेरी इजी टू मेक. सिर्फ इसकी टेक्निक है कौन से टाइम पे कौन सा इंग्रेडिएंट डालना है. पास से मैं आपको दिखा देती हूँ किस टाइप से ये विप हो रहा है. अगेन आई विल शो इट यू. ओके, दिस इज कॉल्ड अ मिल्क फ्रॉथर. अगेन होप दिस इज विजिबल, क्लियर टू एवरीवन. सो मैंने यहाँ पे शुगर ली, कॉफ़ी ली, गर्म पानी लिया है थोड़ा सा, और उसको मैं विप कर रही हूँ विद अ मिल्क फ्रॉथर. आप चाहें तो स्पून से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर से कर सकते हैं. ज़्यादा कॉफ़ी अगर आपको एडवांस में बना के रखनी है, यानी विप की हुई कॉफ़ी, फेटी हुई कॉफ़ी, घोटी हुई कॉफ़ी, जो भी आप उसको बोलते हैं, यू कैन डू इट इन अ मिक्सर जार ऑल्सो. और आप उसको किसी भी कांच के बर्तन में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं 3-4 days के लिए. अगेन वी आर मेकिंग ग्रीक फ्रैपे विच हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम ग्रीस.
आप किसी भी बड़े कैफ़े में जाएंगे विथ फ्रेंड्स आपको या फैमिली, यू विल डेफिनेटली फाइंड दिस, एंड आपने पिया भी होगा, बट इसका लुत्फ आप घर पे उठा सकते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल टू मेक. ओनली थिंग इज द टेक्निक इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द कॉफ़ी दैट वी मेक एट होम. ओके, सो इसको हम विप कर रहे हैं अभी, एंड आई थिंक इट इज़ ऑलमोस्ट डन. थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है, just a few seconds more and our coffee will be done. Okay, I think this is looking good. Okay, so ये हमारा कॉफ़ी ऑलमोस्ट फ्रॉथ हो गई है. And I'll give you a closer look of this. इस तरह से मैंने कॉफ़ी को फ्रॉथ किया है. ओके, एंड नाउ इसमें हम डालेंगे आवर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट विच इज आइस. ओके, लाइक आई जस्ट गेट आइस. So we are making Greek frappe today. Very easy to make. Okay, so इसको मैं थोड़ा सा और whip कर दूंगी बीच में. Okay, now you see, बीच में रुक के आप फिर से एक आध बार इसको whip कर सकते हैं तो आपका फ्रॉथ ज़्यादा आएगा. So we're done. और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ आइस क्यूब्स. Some more. This is Greek energy drink. कॉफ़ी आपको पता ही होगा, कई लोग एनर्जी ड्रिंक की तरह से पीते हैं. तो अब मैंने इसमें जो हमने कॉफ़ी विप की थी उसमें आइस डाल दिया है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड मिल्क. मिल्क से पहले हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे अमूल का कंडेंस्ड मिल्क. ओके, सो आई हैव दिस कंडेंस्ड मिल्क. ये ऑप्शनल है, ये मोर क्रीमी इफेक्ट देता है. ओके, आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट आप इसे डालें. Okay, so little bit of this. Okay. अभी हमें इसे मिक्स नहीं करना है. तो आपने देखा मैंने इसमें फेटी हुई कॉफ़ी नीचे विप करी थी, एंड देन मैंने आइस ऐड किया, थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है, एंड नाउ आई एम एडिंग अमूल गोल्ड मिल्क. आप रेगुलर मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं अमूल का. जस्ट लुक एट दिस, हाउ प्रिटी, हाउ प्रिटी, हाउ प्रिटी इज दिस. अब हम इसे स्टर करेंगे. ओके, एंड देन वी विल ऐड लिटिल बिट ऑफ मोर मिल्क. ओके, सो यू सी एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक अ कैफे स्टाइल कॉफी. देखें, एग्जैक्टली दैट यू गेट इन कैफे कॉफी डे और स्टारबक्स, एग्जैक्टली लाइक दैट. थोड़ा सा मिल्क मैं इसमें और डालूंगी ऊपर से, सो दैट द फोम कम्स अप. हियर यू गो. सो दिस इज आवर ग्रीक फ्रैपे दैट्स रेडी in less than 5 minutes, I think. I hope this looks good and it's visible. इसको आप टॉप कर सकते हैं चाहे तो whipping cream या chocolate chips etc. बट ओरिजिनल जो ग्रीक फ्रैपे होती है वो इसी तरह से बनाई जाती है. I'll just give a recap. जो आज हमने ग्रीस की फेमस ग्रीक फ्रैपे बनाई है, जो किसी भी कैफे में आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप उसे घर पे बना सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए.
इसमें हमने यूज किया था शुरू में 1.5 टीस्पून ऑफ शुगर, उसमें मैंने 3-4 टीस्पून ऑफ इंस्टेंट कॉफी डाला था, अबाउट 3.5 टीस्पून ऑफ वार्म वाटर डाला था, और फिर उसको एक फ्रॉथर से विप किया था। आपके पास नहीं है तो आप स्पून यूज कर सकते हो। उसके बाद मैंने जब वो विप हो गया उसको फ्यू सेकेंड्स, अ मिनट के लिए रहने दिया, अगेन विप किया, एंड देन आई एडेड मिल्क एंड कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क अबाउट मैंने 2 टेबल स्पून ही ऐड किया है, एंड बिकॉज ऑलरेडी दिस हैज अ लॉट ऑफ शुगर, एंड हम इसमें अमूल का गोल्ड मिल्क यूज कर रहे हैं विच इज रिच, तो ज्यादा कंडेंस्ड मिल्क की जरूरत नहीं है, बट इट गिव्स अ वेरी वेरी गुड एंड अ रिच टेस्ट। ओके, और फिर मैंने उसके ऊपर मिल्क और डाल दिया, एंड वी गॉट दिस फ्रॉथ, एंड इसको हमेशा स्ट्रॉ के साथ सर्व किया जाता है। एंड जस्ट टू मेक इट लिटिल फैंसी, आई एम गोइंग टू ऐड पीसेस ऑफ कुकी हियर like this. Okay, so here you go, our Greek frappe is ready, and आप इसको आराम से घर में बना सकते हैं। देखिए, isn't it looking so delicious? It can be a great midnight party beverage for you and your friends and your family. Thank you Mamisa, Sachin ji, thank you Vatsal and Rekha ji, thank you for watching, and I hope ये कॉफ़ी सभी को बहुत डिलिशियस लग रही है, एंड आप ये फ्रैपे बनाइए। दिस इज कॉल्ड ग्रीक फ्रैपे, घर में बनाइए बहुत ही आसान तरीके से। कॉफ़ी विप करके आप ऑलरेडी उसको फ्रिज में रख दीजिए इन एनी एयर टाइट कंटेनर, कांच का कंटेनर होना चाहिए वरना कॉफ़ी खराब हो जाएगी। एंड कल मैं फिर आपसे मिलूंगी एट 10 PM विथ अ न्यू फ्रैपे, एंड जो आप अपने पार्टीज के लिए, खुद के लिए आप बना सकते हैं। एंड आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, आप इसे ट्राई करें तो हमें इनके पिक्चर्स में ज़रूर टैग करिएगा। एंड प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन ओवन्स अप बाय मधु, इट्स माई अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम, ओवन्स अप बाय मधु। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे फॉर मोर वंडरफुल रेसिपीज लाइक दिस। And yes, thank you very much once again, and thank you Amul for this wonderful association, and have a good night. Thank you.